अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। अब तक की बड़ी और अहम ख़बर है वो जो आपको पहुंचानी है, जो कन्फर्म और इंतहाई बावसूख ज़राए से इतलात मिली हैं वो आप तक पहुंचानी है। दुआ ज़हरा को, ख़ास तौर पर दुआ ज़हरा को लाहौर से सिंध पुलिस ने बाजियाब करा ली है। इतलात हैं कि दुआ ज़हरा को ख़ास तौर पर बाजियाब कराने के बाद कल 10:30 बजे सिंध सर्विसेज अस्पताल में जो कायम किया गया है मेडिकल बोर्ड, उसके सामने पेश किया जाएगा। मैंने तफ्तीशी अफसर को फ़ोन किया, मुख्तलिफ ज़राए से ये इस बात की तस्दीक की कोशिश की और उसके बाद फिर मुझे एक जो है वो नोटिफिकेशन मौसूल हुआ है जिसमें बाकायदा तौर पर मेडिकल बोर्ड के जो मेम्बरान थे जिनके पहले हम नाम बता चुके हैं उनकी फहरिस्त शामिल है और बाकायदा तौर पर एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसमें कल यानी कि 2 जून को 10:30 बजे दुआ ज़हरा को मेडिकल बोर्ड के सामने पेश करना है। इससे पहले जो लवाजमात हैं वो सारी पूरी कर दी गई हैं। दोपहर में मैंने जो है फ़ोन किया था, तफ्तीशी अफसर और दीगर जो टीम थी लाहौर में मौजूद, उन्होंने मुझे बताया था कि महकमा दाखिला पंजाब को जो है वो सिंध हुकूमत के जो महकमा दाखिला सिंध के जो खतूत हैं या ख़त है वो पहुँचा दिया गया है और पूरी तफसीलात जो है वो महकमा दाखिला सिंध की महकमा दाखिला पंजाब को दे दी गई थी। और मुझे कुछ बावसूख ज़रा ये भी बताते हैं कि दुआ ज़हरा की सिंध पुलिस की हवालगी के हवाले से सिंध की जो अहम शख्सियात हैं वो भी जो है वो सरगर्म हुई, बल्कि इस एहतजाज और इस जद्दोजहद को लेकर और जो कानूनी चाराजोई है मेहदी अली काज़मी साहब की तरफ से उसको देखते हुए उन्होंने भी फ़ोन कॉल्स की और सिंध हुकूमत ने पंजाब हुकूमत से बाकायदा तौर पर रब्ता किया और रब्ता करने के बाद जो है वो दुआ ज़हरा की हवालगी के हवाले से जो है वो बात की गई और उनको यकीन दिलाया गया कि बाहिफाजत तरीके से दुआ ज़हरा को मेडिकल बोर्ड के सामने पेश किया जाएगा। और अगर उम्र दुआ ज़हरा जो खुद बता रही है या इससे पहले जो मेडिकल बोर्ड के सामने आई है वो आती है तो जो फिर आइंदा जो अदालती फोरम से जो कानूनी जो मामलात हैं वो उसी तरह ही हल किए जाएंगे, यानी कि कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं होगी, हर तरह से प्रोटेक्शन दिया जाएगा, हर तरफ से जो है वो तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा। यानी कि दुआ ज़हरा की जान को ख़तरा नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है जिसका जो है मैं देख रहा था कल से बल्कि कुछ दिनों से वावेला मचाया जा रहा था, हरगिज़ ऐसा नहीं है। मैं अगर नोटिफिकेशन आपको पढ़ के सुनाऊँ जो कि मोस्ट अर्जेंट लिखा हुआ है और ये मोस्ट अर्जेंट और उसके बाद कोर्ट केस लिखा हुआ है इसके ऊपर और इसके बाद फिर इसका रेफरेंस नंबर लिखा हुआ है इस लेटर के ऊपर, जिसके ऊपर जो है वो बाकायदा तौर पर जो तमाम जो फ़रीक़ैन हैं या इस केस से जुड़े जो अफराद थे उनको इस नोटिफिकेशन के बारे में बताया गया है कि जो कंप्लाइंस ऑर्डर है यानी कि जो 27 जून का जो कंप्लाइंस ऑर्डर था उसके ऊपर अमल दरामद करना है और सेक्रेटरी सेहत की जानिब से जो मेडिकल बोर्ड बनाया गया है इसकी मीटिंग जो है कंडक्ट करनी है। स्पेशल मेडिकल बोर्ड इसको बताया गया है उसकी जो बाकायदा तौर पर दुआ ज़हरा की उम्र के तयन से मुतालिक और उसके बाद फिर इस लेटर के ऊपर लिखा गया कि ये जुडिशल जो सुपरिटेंडेंट सर्विस हॉस्पिटल कराची के और सिविल सर्जन कराची जो है वो सैटरडे को यानी कि हफ्ते के रोज़ 2 जुलाई को जो है 10:30 बजे जो है ख़ास तौर पर इस इजलास को कंडक्ट करेंगे और उसके बाद फिर उन तमाम डॉक्टरों की फहरिस्त है जो कि हम पहले आपको बता चुके हैं। और इसके बाद ये जो लेटर हैं जो सीसी किए गए हैं यानी कि जो कॉपी फारवर्ड की गई है मेडिकल बोर्ड की जानिब से, उसमें ये अदालत को भी यानी कि जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की को भी इरसाल किया गया है आगाही के लिए जो कि उनका हुक्मनामा था उसकी तामील हो रही है। इसके अलावा सेक्रेटरी जो हेल्थ हैं गवर्नमेंट के उसको भी नोटिफिकेशन जारी किया गया है, उनको भी इंटीमेट किया गया है इस मामले में। और इसके अलावा डायरेक्टर जनरल जो हेल्थ हैं उनको भी जो है वो बताया गया है। और इस लेटर की आगाही के बारे में जो स्पेशल मेडिकल बोर्ड है डॉ हॉस्पिटल के डॉक्टर इसमें और उसके अलावा जो आगा खान के और दीगर जो अफराद हैं उनको भी बताया गया है। ये लेटर बाकायदा तौर पर DSP जो AVCC के हैं और CIA के DSP शौकत साहनी साहब उनको भी इरसाल किया गया है और उसकी कॉपी जो है वो भेजी गई है। उसके बाद फिर उनको भी इसी तरह का टाइम दिया गया है। इस जो लेटर की कॉपी है जो दीगर फ़रीक़ैन हैं उन तमाम फ़रीक़ैन को इरसाल की गई है। अच्छा, मैंने जो ये ख़बर सामने आने के बाद मैंने शौकत साहनी साहब को फ़ोन किया, उन्होंने भी बताया कि जो मेरी उनसे बात हुई एज़ इट इज़ मैं आपको बताता हूँ। मैंने उनको फ़ोन किया, उन्होंने कहा जी भाई हम लाहौर की इस वक्त सड़कों पे घूम रहे हैं, तलाश कर रहे हैं और हमारी कोशिश ये है। तो मैंने कहा इधर से तो नोटिफिकेशन निकल गया है मेडिकल बोर्ड में, जब आपकी बात हुई थी तो आपने कहा था कि हम महकमा दाखिला से परमिशन लेंगे और उसके बाद फिर अगले दिन जो है वो लाहौर जाएंगे और बच्ची को जब ले आएंगे तो उसके बाद फिर मेडिकल बोर्ड को आगाह किया जाएगा। और मेडिकल बोर्ड ने ये सिफारिश रखी थी, ये तजवीज़ दी थी कि जिस दिन पुलिस हमें कहेगी कि बच्ची रिकवर हो चुकी है, बच्ची हमारी तहवील में आ चुकी है और हम अगले दिन पेश कर सकते हैं, तो उसके बाद फिर हम फौरी तौर पर नोटिफिकेशन जारी करेंगे और अगले ही रोज़ जो है बच्ची का जो है वो इसमें उम्र के तयन के लिए जो भी ज़रूरियात हैं या ज़रूरी चीज़ें वो की जाएंगी। तो उस पर उन्होंने कहा अच्छा, तो फिर SSP साहब ने उनको बता दिया होगा।
तो बहरहाल एसएसपी साहब ने जो यकीनन बता दिया है, और मेडिकल बोर्ड को इसी वजह से तो मेडिकल बोर्ड ने इजलास बुलाया है। और बाकी जो तफ्तीश है, आज खासतौर पर जो मैंने दिन में आपको सामने एक चीज़ रखी थी कि जो जुडिशल मजिस्ट्रेट 4th हैं, यानी कि जुडिशल मजिस्ट्रेट नंबर 4 डिस्ट्रिक्ट शर्की के, उनकी अदालत के सामने जिब्रान नासिर साहब ने जो कि दलाइल दिए थे कि तफ्तीश अफसर को तब्दील किया जाए, दलाइल पे अदालत ने फैसला महफूज किया था। और अब तक की इतलात के मुताबिक, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इतलात के मुताबिक जो है अब तक जो है वो अदालत ने ऑर्डर जारी नहीं किया। कल यानी कि हफ्ते के रोज़ वो हुक्मनामा भी मौसूल होने की इतलात हैं। और इसके अलावा कल जो है वो तकरीबन 10:30 बजे या 10:15 के करीब मेडिकल बोर्ड ने मेहदी अली कादमी साहब को भी बुलाया है, जिब्रान नासिर साहब भी वहाँ जाएंगे। और उसके बाद फिर 10:30 बजे के करीब, जिस तरह हमने पहले आपको रिपोर्ट किया था, इंशाल्लाह उसी तरह रिपोर्ट करेंगे कि दुआ ज़हरा को कराची में सिंध सर्विसेज अस्पताल के जो में स्पेशल मेडिकल बोर्ड, जो कि पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़ा मेडिकल बोर्ड है, उसके सामने पेश किया जाएगा। और जो कानूनी फोरम है, जो कानूनी तरीक़ाकार है, वो उस कानूनी तरीक़ेकार के ऊपर अमल दरामद किया जाएगा। ये है वो इतलात और ये है वो जो खबर जो मैं आप तक पहुँचाना चाहता था। ये फौरी खबर है। मज़ीद इसके अंदर कोई अपडेट्स होंगी, जो डेवलपमेंट होगी, सारी की सारी आपके सामने रखूँगा। ये ज़राए ने इस सारी चीज़ों की तस्दीक की है, इसलिए मैंने आपके सामने रखी है। बेशुमार लोगों की फ़ोन कॉल्स आ रही थी इस इतला के बाद, और उसके बाद फिर आपको पता है कि मैं छुपाता नहीं हूँ किसी से खबर। जो दोस्त मुझसे ये डॉक्यूमेंट या कोई भी तफसील लेगा, मैं उसके लिए हाजिर हूँ। चूँकि पॉजिटिव खबर दें, लेकिन आप बीच में लुच ना तलें। मैं बार बार आपसे इस्तदा कर रहा हूँ, ये केस ख़राब किया है, आप लोगों ने ख़राब ना करें। आप थंबनेल और इसके अलावा व्यूज़ के चक्कर में कुछ ऐसी चीज़ें ना लिखा करें सामने जिसकी वजह से व्यूज़ तो आपको आ जाएंगे, लेकिन उसकी आगे जाके केस पे ख़राब असरअंदाज होगी वो चीज़। इसलिए आप एहतियात करें। जिसने जो कहना है, जिसने जो करना है उसको करने दें। आप सिर्फ़ और सिर्फ अदालत, पुलिस की कार्रवाई या जो लीगल फोरम में जो कुछ हो रहा है आप वो रिपोर्ट करें, खाली इसके अलावा कुछ और रिपोर्ट ना करें। यही आपकी हमदर्दी होगी, यही आपकी वो जदोजहद होगी, यही वो चीज़ होगी जो मेहदी अली काज़मी साहब मुसलसल जदोजहद कर रहे हैं। और उनके साथ आप सब ने सपोर्ट किया, तो मैं भी चाहता हूं कि आप उसी तरह सपोर्ट करें जिस तरह पहले करें, लेकिन हद से ज़्यादा ना करें जिससे मामले को जो है वो ख़राब किया जा सके। तो मज़ीद जो भी अपडेट्स होंगे आपके सामने रखेंगे। मेरे पास नोटिफिकेशन की कॉपी मौसूल है, क्योंकि मैं वीडियो एडिट नहीं कर पाऊँगा, जैसे ही होगी मैं फ़ौरन अपलोड करूँगा। तो दस्तावेज़ात मेरे पास ही सारी मौजूद हैं। बाकी पुलिस की जो सोर्सेज से मैंने जो चीज़ें ली हैं वो सारी कन्फर्म तस्दीक के साथ मौजूद हैं। बाकी कल या जो भी इसके बाद भी, चाहे आधे घंटे के बाद भी कोई पेशरफ्त होगी, आपके सामने रखूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।